और जिन जिन महापुरुषों ने और महानायिकाओं ने हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, उन सभी महापुरुषों को और महानायिकाओं को मैं त्रिवार नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज के मिशन जय भीम के माध्यम से विशाल राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में उपस्थित वंदनीय भिक्षुगण जो उस मंच पर उपस्थित है, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और यहां पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों को, बहनों को और माताओं को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम। आज हम लोग राजस्थान की जयपुर की इस धरती पर बौद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। पूरे देश भर में आज कम से कम 100 ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे देश भर में। मैं डेली 10 से 15 कार्यक्रमों को इनकार करता हूं कि मैं नहीं आ पाऊंगा। आज भी ये पिछले हफ्ते में 7वां 8वां मेरा ये धम्म परिषद का कार्यक्रम कि इतने बड़े पैमाने पर पूरे भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के सम्मेलन पूरे भारत में हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। आज की इस तारीख को, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम जी का मुझे फोन आया था कि ये कार्यक्रम की ये तारीख है, लगभग 2 महीने पहले से हमने ये तारीख रिजर्व रखी हुई थी, इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम में आया। तो आज के दिन पूरे भारत में इतनी बड़ी पैमाने पर धम्म परिषद हो रही है, लेकिन ईमानदारी से मुझे बताओ, इतनी बड़ी पैमाने पर बौद्ध धर्म के परिषद होने के बावजूद भी क्या भारत में बौद्ध धर्म बढ़ रहा है? अपने आप से पूछो, मुझे मत बताओ। क्या बौद्ध धर्म फैल रहा है? इतनी बड़ी मात्राओं में बौद्ध धर्म के परिषद हो रहे हैं, इतनी बड़ी मात्राओं में बौद्ध धर्म के संस्थाएं बनी हुई है, इतनी बड़ी मात्राओं में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत में बौद्ध धर्म बढ़ नहीं रहा। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है। बल्कि मैं ये देखता हूं, जब इलेक्शंस आ रही होती है तो धम्म के परिषद की संख्या बढ़ने शुरू हो जाती है। कांग्रेस वाले भी बुद्ध सम्मेलन चलाने लग जाते हैं, बीजेपी वाले भी बौद्ध सम्मेलन लगाने शुरू हो जाते हैं। बौद्ध सम्मेलन के माध्यम से बौद्ध धर्म तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन उनकी पार्टियां बढ़ रही हैं, उनके नेताएं बढ़ रहे हैं, उनके उम्मीदवार संसद में जा रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं, विधानसभाओं में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिए हुए धर्म का हेतु भूलते जा रहे हैं कि बाबा साहब ने हमें बौद्ध क्यों बनाया है, हमारी वजह क्या है बौद्ध बनने की। 1954 में 1954 में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अंबेडकर 4 दिसंबर को वहां पर भाषण करते हैं और विश्व के बौद्धों को यह बताते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म को अगर हमें पुनर्जीवित करना है तो कुछ खबरदारी हमें बरतनी होगी। हमें भारत में बुद्ध की मेडिटेशन और बुद्ध के अभिधम्मा के मेडिटेशन, विपश्यना, अभिधम्मा, हमें बुद्ध के इस मैसेज को भारत के लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करना है। अगर हम इस तरह का मैसेज भारत के लोगों के सामने बुद्ध का अगर प्रस्तुत करते हैं तो वो हमारे हेतु के लिए हानिकारक होगा। तो बाबा साहब का हेतु क्या है? हमें बौद्ध बनाने का बाबा साहब अंबेडकर जी का हेतु क्या है, वजह क्या है कि बाबा साहब हमें बौद्ध क्यों बनाकर चले गए हैं, जबकि 6 महीने में इलेक्शन थी। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अंबेडकर जी ने पहले खुद बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उपस्थित 5 लाख से भी ज्यादा अनुयायियों को बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी 14 अक्टूबर को। उस तारीख को बाबा साहब अंबेडकर बौद्ध ना बने, इसलिए बाबा साहब के कार्यकर्ता बाबा साहब से विनती कर रहे थे, बाबा साहब जनवरी फरवरी में इलेक्शंस आने वाली है,
1957 की इलेक्शन होने वाली है। अगर आज हम हिंदू धर्म छोड़ देते हो तो 1957 के इलेक्शंस में हिंदुओं के वोट हमें नहीं मिलेंगे। इसलिए बौद्ध धर्म की दीक्षा ना ले, इसलिए बाबा साहब के कार्यकर्ता बाबा साहब से विनती कर रहे हैं। आज का हमारा कोई नेता होता तो हिंदुओं के वोट पाने के लिए वो शायद बौद्ध धर्म के कार्यक्रम या बौद्ध दीक्षा को टाल देता। हमारे नेता हिंदुओं के वोट लेने के लिए अब मंदिरों में भी जा रहे हैं। मंदिरों में दिख रहे हैं आपको, हिंदुओं के वोट मिले। इसलिए ईमानदारी से बताओ कितने हिंदुओं के वोट मिलते हैं हम लोगों को? उनके मंदिरों में जाने के बावजूद एक वोट आपके झोली में नहीं आता, उनके एक वोट नहीं मिलते। बाबा साहब अंबेडकर जी को यही विनती कर दी गई कि आप हिंदू धर्म का त्याग ना करें। 1957 की इलेक्शंस आने वाली है। बाबा साहब ने क्या कहा पता है? लिखित है ये सारा। बाबा साहब कहते हैं तुम लोगों में से कोई भी मेरे साथ नहीं आया तब भी चलेगा, हम दोनों पति और पत्नी जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। कोई नहीं आया तो भी चलेगा मेरे पीछे। क्या हेतु था, क्या वजह थी? बाबा साहब अंबेडकर हमें जाते जाते बुद्ध की शरण में लेके गए। क्यों? अपनी राजनीति को भी दांव पर लगाकर क्यों गए पता है? क्योंकि बाबा साहब को यह अंदेशा हो गया था कि 1950 में लागू हुआ संविधान ये हमारे हक में नहीं चलाएंगे। ये बाबा साहब को पता चल चुका था। जिस महामानव ने संविधान निर्माण करने के लिए इतना संघर्ष किया, कांग्रेस के लोग बाबा साहब अंबेडकर जी को संविधान सभा में आने नहीं देना चाहते थे, फिर भी बाबा साहब संघर्ष करके उस संविधान सभा में गए, संविधान निर्माण किया और देते समय कहते हैं कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इसको लागू करने वाले लोग अगर गलत है तो संविधान तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। अब मुझे बताओ कि आज जो लोग संसद में बैठे हुए हैं, आज जो लोग विधानसभा में बैठे हुए हैं, आज जो लोग राज्यसभा में बैठे हुए हैं, क्या वो देश को संविधान पर चला रहे हैं? नहीं चला रहे हैं। जब संविधान में चला ही नहीं रहा है तो किसके पास जाओगे? किसके भरोसे पर रहोगे? ये बात बाबा साहब ने 1950 में ही पहचान ली थी कि मैंने सिर्फ भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बढ़िया संविधान बनाया है, लेकिन मैं नालायक लोगों के हाथों में दे रहा हूं, ये लोग संविधान नहीं चलाएंगे। ये बात बाबा साहब को पता चल चुकी थी। ये बात बाबा साहब को पता चल चुकी थी। इसलिए बाबा साहब अंतिम समय तक भी, क्या भीमराव जी यहां पर बैठे हुए बाबा साहब अंबेडकर जी के पोते हैं, मेरे चाचा हैं, अंतिम समय तक भी वो अपने परिवार के लिए नहीं सोच रहे थे कि मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा मैं बांटूं तो मेरे बेटे के नाम पे क्या रखूं, मेरे नेफ्यू के नाम पर क्या रखूं, मेरे बीवी के नाम पर क्या रखूं। इसलिए बाबा साहब अपनी प्रॉपर्टी की वहां पर विल नहीं तैयार कर रहे थे। मेरे जाने के बाद मेरे समाज के लोग बुद्ध धर्म का ठीक से और सही से पालन करें, इसलिए बुद्ध और उनका धम्म ये ग्रंथ तैयार कर रहे थे आपके और हमारे लिए। परिवार की हिस्सेदारी नहीं बांट रहे थे। अंतिम समय तक बाबा साहब के ध्यान में, विचार में, मन में, मस्तिष्क में उनका परिवार नहीं था, समाज था। इसलिए ये जो हम लोग यहां बैठे हैं ना, भीमराव जी, मैं, हम बाबा साहब के परिवार के लोग नहीं हैं। हम बाबा साहब का परिवार नहीं है। 4 बच्चे मर गए बाबा साहब के। बाबा साहब रोते हुए घर में बैठे नहीं रहे। आपके बच्चे ना मरे इसलिए कंटिन्यूसली आपके लिए काम कर रहे थे। हम तो सिर्फ खून के रिश्तेदार हैं। असली परिवार ये मेरे सामने बैठा हुआ है। ये है बाबा साहब का असली परिवार, जिनके लिए बाबा साहब अंतिम समय तक लड़ रहे थे। और इसलिए बाबा साहब जाते जाते हमें बुद्ध की शरण इसलिए लेकर गए कि जिस दिन इस देश का संविधान तुम्हारे पक्ष में खड़ा करना बंद कर दिया जाएगा, उस दिन बुद्ध की शरण में चले जाओ। ये बुद्ध तुम्हारे लिए खड़ा हो जाएगा और तुम्हारी रक्षा के लिए आगे आएगा।
इस बुद्ध में क्या ताकत है ना, ये मोदी से पूछो। मोदी से पूछो, जो आदमी बचपन से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापे तक बुद्ध के धर्म का विनाश करने के लिए तैयार किया गया है, आरएसएस के माध्यम से बुद्ध को नष्ट करने के लिए तैयार किया गया है, वो परदेश में जाकर इसको कहना पड़ता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया। जो आदमी ट्रेन किया गया है बचपन से, जो आदमी ट्रेन किया गया है बुद्ध के मिशन को खत्म करने के लिए, वो ये कह रहा है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। भारत बुद्ध का देश है। मैं तो बहुत अभी कंट्रोवर्सी राजेंद्र पाल जी चल रही है, इंडिया भारत इंडिया भारत। मैं मोदी जी का स्वागत करना चाहूंगा इसलिए, और अंध भक्तों को बताना चाहूंगा कि भक्तों, तुम कह रहे थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तेरे आका ने भारत को भारत सम्राट अशोका का भारत बना दिया। काहे का हिंदुस्तान? तुम्हारा आका ही इसको भारत कह रहा है, काहे का हिंदुस्तान? मोदी जी का स्वागत करता हूं मैं इस बात के लिए। इंडिया दैट इज भारत, ये बाबा साहब ने दिया हुआ नाम है। मैं मोदी जी का, सुप्रीम कोर्ट का, राज्यसभा का और सबसे विनती करना चाहूंगा, अब मोदी जी ने इसको भारत नाम दिया है, हिंदुस्तान इसको बोलने का, इसको गाली देने का काम किया तो सबसे पहले एफआईआर हम लोग करेंगे। ये घटिया नाम इस देश को नहीं पड़ना चाहिए, हिंदुस्तान। जिसको इस देश को हिंदुस्तान बनाना है वो भारत के बाहर जाए, कोई भी टापू खरीद ले और वहां पर जाके अपना हिंदुस्तान बनाए, यहां पर नहीं चलेगा। इस देश में नहीं चलेगा। ये इंडिया है, दैट इज भारत, सम्राट अशोका का भारत, सम्राट अशोका का भारत है। और यही बात बाबा साहब ने पहचानी थी कि आने वाले समय में ये हमारे संवैधानिक हक और अधिकार हटाएंगे। कई सारे लोग बाबा साहब से विनती कर रहे थे कि बौद्ध मत बनो। किसी पत्रकार ने यह भी कह दिया कि आप आपके लोगों का दिशा भूल कर रहे हो, लोगों को गलत राह पर लेके जा रहे हो। अगर ये बौद्ध बनते हैं तो इनको जातियां तो छोड़नी पड़ेगी, और अगर जातियां छोड़नी पड़ेगी तो जाति से चिपके हुए जो काम है वो भी उनको नहीं मिलेंगे। महारुम का काम हुआ करता था कि गली में, गांव में कोई भेड़ बकरी गाय भैंस मर गई तो उसको खींच कर लेकर जाना है, उसको साफ सफाई करना है और वो बेच के उसके ऊपर निर्माण करना है, गुजारा करना है। पत्रकार केसरी का बाबा साहब से कहता है कि बाबा साहब आप अपने लोगों का दिशा भूल कर रहे हो। उनको 500 रुपए मिलते हैं, सरकार उनको 500 रुपए देती है कि अगर कोई भेड़ बकरी गाय भैंस मर जाए तो उसको साफ करने के 500 रुपए देती है। आप आपके लोगों से 500 रुपए छीन रहे हो। बाबा साहब ने क्या कहा पता है? सरकार से मिलने वाला 500 रुपया और मेरी ओर से 500 रुपया, 1000 रुपया देता हूं, कल से ये काम तू करना, कल से ये काम तू करना। ये आपके पैम्फलेट में लिखा है जाति तोड़ो। कैसे तोड़ने वाले हो जाति? जनगणना में जाति लिखवाने से ऐसे जाति तोड़ने वाले हो? जनगणना आती है तो सबसे पहले हमारे नाते जाते हैं, जातियां लिखो। धर्म में बौद्ध, जाति में महार, मातंग, समार, ढोर, जाटव, गलियारा। क्या आइडेंटिटी बनाने वाले हो? बौद्ध महार, बौद्ध चमार, बौद्ध गलियारा। अब तो नया नाम शुरू हो गया हमारे लिए, दलित बौद्ध। सुन रहे हो ना, ये नाम आ रहा है अभी, दलित बौद्ध। कहां से लाए आप ये नाम? क्या आइडेंटिटी बना रहे हो आप लोग इस देश में? चमार दलित, चमार बौद्ध, गलियारा बौद्ध, जाटव बौद्ध। अगर इस बौद्ध धर्म में जातियां उस समय होती तो बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध धर्म को कभी नहीं अपनाते। अगर जातियां उस धर्म में होती तो हम वो जातियां इस धर्म में लेके आ रहे हैं। जिस गटर से हम निकल रहे थे वो गटर का पानी यहां पर लेकर आ रहे हैं, इस स्वच्छ तालाब में, इस बौद्ध धर्म के सागर में, महासागर में लेकर आ रहे हैं। क्यों? आरक्षण चला जाएगा, आरक्षण नहीं मिलेगा, सीटें कम हो जाएंगी, प्रशासन की सीटें कम हो जाएंगी। क्या यह सवाल बाबा साहब को पूछा नहीं गया होगा?
इसका जवाब 15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नागपुर में दीक्षा होने के बाद दूसरे दिन बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब कहते हैं कि आरक्षण मैंने ही तो तुम्हें दिया है ना, मैंने ही दिया है, मैं ही मांग रहा हूं वापस, मैं ही मांग रहा हूं। और डरो मत, चिंता मत करो, अब भी मेरे झोले में बहुत कुछ है, डरो मत, बहुत बनो। और बाबा साहब आगे कहते हैं ये आरक्षण सूरज और चांद रहने तक नहीं रहने वाला। यहां महिला यहां पर बैठी हुई है, मंगलसूत्र पहनते हो गले में। बाबा साहब महिलाओं को उद्देश्य करके क्या कहते हैं, तुम्हारा पति ही जिंदा नहीं रहने वाला है तो उसके नाम का मंगलसूत्र क्या पहन के करोगे? जब तुमको पता है ये जो लड़का तुम अपनी बच्ची के लिए देख रहे हो वो 10 दिन के बाद मरने वाला है, क्या ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी करवाओगे जब आपको पता है कि 10 दिन के बाद मरने वाला है? उसी तरह से आरक्षण 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद ये मनोवादी लोग हमारे हाथों से छीन ले वाले हैं। इसके लिए तुम लोग महार, मातन, समार, ढोर, गलियारा, जाटव ये सारी नाम लगाकर मत रहो, ये मत रहो, क्योंकि बाबा साहब चाहते थे, बाबा साहब जानते थे कि महार, मातन, समार, ढोर, जाटव, गलियारा ये जातियां, हजारों नाम की जातियां लगाकर अगर हम रहे तो गली में भी हमें कोई नहीं पूछेगा, गली में भी नहीं पूछेगा। और अगर हम बौद्ध नाम से इस देश में अपनी पहचान कायम करें, पूरा बौद्ध विश्व हमारे स्वागत के लिए खड़ा हो जाएगा। ये बाबा साहब जानते थे, बाबा साहब जानते थे। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, 10 मिनट ही मुझे मिले थे। एक बात बाबा साहब की आपको बताकर जाना चाहता हूं कि क्या करके गए हैं बाबा साहब। जाते जाते आपको क्या मंच पर लाकर गए। यूक्रेन और रशिया का युद्ध थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है आपको? साल भर पहले यूक्रेन और रशिया में युद्ध छिड़ गया। रशिया जैसा एक बहुत बड़ा देश, उसने यूक्रेन जैसे एक छोटे देश को पूरी तरह से तबाह कर दिया। सारी बमबारी करके, मिसाइल छोड़ के पूरा देश तबाह हो गया। ये युद्ध तो हमें पता है, लेकिन युद्ध किस वजह से हो रहा था ये पता है? यूक्रेन नाम का एक देश नाटो नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन से, संस्था से वहां का सदस्य होना चाहता था। नाटो ये 10 देशों का एक संगठन है, 10 देशों का संगठन है नाटो। उसका सदस्य यूक्रेन को होना था, और यूक्रेन अगर उस संगठन का सदस्य होता है तो वो पावरफुल हो जाएगा। इसलिए रशिया को डर लगने लग गया कि ये देश अगर इस संगठन का सदस्य बन गया तो ये हमको आंखें दिखाएगा। इसलिए रशिया ने कहा कि हम इसको सदस्य होने नहीं देंगे। कितने देशों का संगठन? 10 देशों का संगठन। 10 देशों का संगठन यूक्रेन जैसे देश को ना हो पाए, इसलिए पूरा देश रशिया ने तबाह कर दिया। हमारे ऊपर कोई बमबारी नहीं हुई, हमारे ऊपर कोई गोलीबारी नहीं हुई, हमारे कोई घर जलाए नहीं गए, हमारे कोई लोग मारे नहीं गए। बिना किसी मांग के, बिना किसी युद्ध के बाबा साहब अम्बेडकर जाते जाते हमें 135 देश का सदस्य बना गए। 135 देश। ये सारे देश आपके लिए खड़े हैं, वो आपके लिए, आपके मदद के लिए आना चाहते हैं, वो आपको मदद करना चाहते हैं। लेकिन भारत के बाहर बहुत कौन है? मोदी, योगी, अंबानी, देख रहे हो ना वीडियोस? नीतू अंबानी वहां पर बहुत है। हम कौन है? चमार, जाटव, महार। तो बहुत देखते हैं ये तो चमार हो गए, चमार, इनको क्या हम मदद करें? ये तो महार है, इनकी क्या हम मदद करें? वो बौद्ध ढूंढ रहा है, और बौद्ध कौन है? योगी आदित्यनाथ। बौद्ध भी नहीं है वो, उसकी किताब लिखी हुई है बुद्धिस्ट मॉन्क। जो बंते जी यहां बैठे हैं ना, वो बंते जी योगी है विश्व के नजर में। योगी को बना दिया है योगी। नरेंद्र मोदी बुद्धिस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये बाबा साहब की बुद्धिस्ट मूवमेंट में हम लोग इस तरह से ये काम कर रहे हैं।
बहुत लोग शायद मैं जाने के बाद, इसलिए मैं वो पॉइंट क्लियर कर देता हूं, बहुत लोगों ने मेरा स्वागत पंचशील की ये पट्टियों से किया। किसी को लगा होगा मैं अपमान कर रहा हूं, मैंने वो गले से निकाल के रख दिया। मैं आज 135 कंट्रीज की जो, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर 1950 में, 1954 में और 1956 में गए थे, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट, आज 135 देशों का संगठन है। इस 135 देशों के संगठन का आज मैं स्टैंडिंग कमेटी सेक्रेटरी पद पे काम भी कर रहा हूं। और ये जो अनावरण से हमें ये पता नहीं है, लेकिन वर्ल्ड के बुद्धिस्ट इस फ्लैग को उनके देश के भी फ्लैग से ऊपर रखते हैं। ये जो फ्लैग है ना, धम्मध्वज, इसको उनके देश के भी ध्वज से ऊपर रखते हैं, उनके देश के ध्वज से ऊपर। 135 देश पे लहराता है ये फ्लैग, उसको काट के हम गले में नहीं पहन सकते, इसलिए मैंने वो उतार के मेरे जेब में रख दिया कि इसका एक मान है, सम्मान है, इसको हम काट काट के गले में नहीं पहन सकते। भारत का ध्वज आप काट के गले में पहन सकते हो क्या? नेशनल ऑनर एक्ट के तहत आपको ऊपर एफआईआर होगी और आपको जेल होगी। कितने देशों पे लहराता है ये फ्लैग? एक। जब एक देश के झंडे को अगर आप गले में नहीं पहन सकते, तो क्या 135 देश के झंडे को हम गले में पहन सकते हैं? इसलिए कहीं ना कहीं मैं अपनी ओर से, मैं आप लोगों को कभी नहीं रोकूंगा। मुझे पता चल चुका है, वर्ल्ड के लोग इसको बहुत सम्मान देते हैं। हम गले में पहनते हैं तो हमें बुरी नजर से देखते हैं कि अरे ये क्या कर रहे हैं ये लोग, ये हमारा ध्वज गले में पहन रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसलिए मैंने वो उतार के मेरे जेब में रख दिया। मान सम्मान हम करते हैं, और बाबा साहब ने बहुत बड़े हेतु से हमें बौद्ध बनाया, उसके ऊपर चलना चाहिए। आज हमारे पास 0.6% पॉपुलेशन रजिस्टर हुई है बुद्धिस्टों की, 0.6, 1% भी नहीं। किस मुंह से हम भारत की बौद्धमाई करने की बात कर रहे हैं? किस मुंह से, जब हम 1% भी पॉपुलेशन बौद्ध नहीं दिखा पा रहे। और इसलिए बाबा साहब के बुद्धिस्ट मूवमेंट को अगर इस देश में बढ़ाना है, राजेंद्र पाल गौतम जी, भीमराव अंबेडकर जी, मंच पे बैठे हुए सभी जो बुद्धिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं, इस मूवमेंट को हमको सबको इकट्ठा होके एक मूवमेंट में हम लोगों को लेकर चलना है। भले हमारे संगठन अलग अलग, भले हम लोग अलग अलग फ्रैक्शंस में काम करते हो, लेकिन काम तो बुद्ध का करते हैं, काम तो धम्म का कर रहे हैं, धम्म को प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए आप सभी लोग, मैं ये आज के इस मिशन जय भीम के विशाल राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन के माध्यम से आप लोगों से ये आशा और गुजारिश करना चाहूंगा। बाबा साहब ने उस समय 15 अक्टूबर 1956 को एक बात कही थी कि अब भारत में बहुत हुआ, अब भारत में, घर के घर में बहुत हुआ, अब घर के बाहर जाकर दिखाओ, भारत के बाहर जाकर दिखाओ। आज बाबा साहब के वजह से हम लोगों को भारत के बाहर भी अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में जब मैं जाता हूं, 128 देश, 120 देश, इनके प्रतिनिधि, वहां के राष्ट्रपति, वहां के प्रेसिडेंट्स, वहां के मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स वहां पर आते हैं। और जब हमसे पूछते हैं किस देश से आए हैं, विच कंट्री, और जब हम उनको कहते हैं कि इंडिया, हम भारत से आए हैं, क्या कहते हैं बताए बोलो? ओह, अंबेडकर इंडिया। आज भी देश की पहचान मोदी या गांधी के भारत से नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के भारत से होती है। इतनी बड़ी पहचान बाबा साहब अंबेडकर हमारे विश्व में करके गए हैं। वहां पे चलो, अपना अधिकार वहां से लो। 1-2 सीटों के लिए यहां पर लड़ने से बेहतर है विश्व के मंच पर जाओ और अपना अधिकार वहां से प्राप्त करो, और वहां से बहुत पहचान बनाकर अपनी पहचान इस देश में कायम करो। इस देश का बहुत, ना तो मोदी है, ना तो योगी है, ना तो अंबानी है। इस देश के असली बौद्ध, और सिर्फ बौद्ध ही नहीं, हम जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बंदे जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब नाग वंश के लोग हैं। और कौन? जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार अफगानिस्तान तक जाकर किया, और सिर्फ प्रचार और प्रसार नहीं किया, ब्राह्मणों के कारस्थानों से, ब्राह्मणों के षड्यंत्रों से बुद्ध की रक्षा करने वाले हम लोग हैं।
उस समय भी हम बुद्ध की रक्षा कर रहे थे और आज भी हम बुद्ध की रक्षा करने के लिए, आज भी हमारा शरीर में वो खून दौड़ रहा बुद्ध की रक्षा के लिए। आज भी हमें बुद्ध को बचा रहा है। इस ब्राह्मणी ताकतों से वो बुद्ध को कब्जा करना चाहते हैं। बुद्ध कौन है? विष्णु के अवतार है। बुद्ध विष्णु के अवतार है। और इसलिए बनते सुमित रतन जी यहां पर बैठे हुए हैं। बनते सुमित रतन जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, बिना 22 प्रतिज्ञा के बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म के समान हो जाएगा। और इसलिए बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञा दी है। जो भी व्यक्ति आपको बिना 22 प्रतिज्ञा के बौद्ध दीक्षा देता है, समझ जाना वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। समझ जाना। कुछ लोग मूर्तियां बांट कर आप लोगों में घुसपैठ कर रहे हैं, मूर्तियां लेकर आ रहे हैं और आप लोगों को पिछले दरवाजे से महायानी बुद्धिस्ट बनाने की षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए पहचान लेना, बाबा साहब ने उस समय कहा था, ओनली त्रिशरण एंड पंचशील इज नॉट इनफ। सिर्फ पंचशील और त्रिशरण ये काफी नहीं है। अगर हमें हिंदू धर्म से बाहर आना है तो 22 प्रतिज्ञा की भी उतनी ही जरूरत है। जो बुद्धिस्ट बिना 22 प्रतिज्ञा का है वो समझ लेना वो ब्राह्मणी विचारधारा का। बस इतनी ही बात मैं आज आपके इस मंच से करना चाहूंगा। मुझे राजेंद्र पाल गौतम जी ने आज के इस कार्यक्रम में शरीक किया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने मुझे इतना सुना, ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।